नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपायों के विषय में। बहुत सारे लोग हमको आके प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें, ऐसे क्या उपाय करें जिनके द्वारा बड़ी आसानी से हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाएं। लोग कहते हैं कि हमने बहुत जगह पर जाके पंडितों से पूछा, बाबाओं से पूछा, सभी हमारे घर में पितृदोष बताते हैं। हमने बहुत उपाय कर लिए लेकिन हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होते। तो आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसके द्वारा आसानी से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखें, आप किसी भी देवी देवता को मनाएं या ना मनाएं वह आपके ऊपर है, लेकिन आपके घर के जो पितृ देवता हैं उनको आपको अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि जो पितृ हैं वह हमारे घर के कुल देवता कहे जाते हैं और उन्हीं की कृपा से हमारे वंश की वृद्धि होती है। यदि पितृ देवता प्रसन्न हैं तो हमारा कारोबार अच्छे से चलता है और वंश की वृद्धि होती है, घर में बरकत रहती है। इसके उल्ट यदि पितृ देवता नाराज़ हो जाएं तो आपका कारोबार अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, वंश की वृद्धि रुक जाएगी, घर में पुत्र संतान नहीं होगी। ज़्यादातर लड़कियां ही उत्पन्न होती हैं ऐसे घरों में जिनके घरों में पितृदोष होता है, ना ही उनका कामकाज अच्छे ढंग से चलता है और घर के सदस्यों की सेहत भी ठीक नहीं रहती। तो ये कुछ लक्षण हैं घर में पितृदोष होने के। यदि आपके घर में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप भी अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी पूर्णिमा के बाद श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाला है। इनमें आपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय करने हैं वह आप ध्यान से सुन लें और प्रतिदिन आपने यह उपाय करने हैं पूरे श्राद्ध पक्ष के। सबसे पहले आपने सुबह स्नान करने के बाद पीपल में जल डालना है। इस जल में कौन कौन सी वस्तुएं पाके आपने जल डालना है उनको नोट कर लें। सबसे पहले आपने ताज़ा और स्वच्छ जल लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध डाल लें, थोड़े काले तिल, सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा शहद डाल लें। ये सभी मिश्रण तैयार करके आपने प्रतिदिन पितरों के नाम से पीपल के वृक्ष में डालना है। रविवार के दिन यह जल आपने पीपल में नहीं डालना, उस दिन आप पीपल के पास में किसी दूसरे वृक्ष में इस जल को डाल सकते हैं। कई लोगों के घरों में या खेतों में पितृ देवताओं के स्थान बने होते हैं, आप उनके स्थान को भी स्नान करवा सकते हैं इसी जल के द्वारा। और प्रतिदिन आपने देसी घी का दीप लगाना है, पितरों के नाम से धूप जलानी है। और जब भी आप भोजन बनाएं सुबह सुबह आपने 2 रोटी लेके उनको देसी घी से चुपड़ करके थोड़ा गुड़ या शक्कर उनके ऊपर रख लें। उसके बाद अपने पितरों को स्मरण करते हुए देसी गाय को यह 2 रोटी आपने प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में देनी है। तो ऐसा करने से भी आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे। यदि आप में सामर्थ्य है, आपके पास धन है, तो आप पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में गायत्री मंत्र का जप करवाएं, उनका तर्पण करवाएं, अपने घर में पितरों के निमित्त हवन करवाएं। यदि ज़्यादा ही आपके घर में पितृदोष है तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए नारायण बलि की पूजा करवाएं। ऐसा करने से समस्त प्रकार के जो पितृदोष हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। यदि आप यह सब करेंगे तो आपके पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
यदि आप इतना भी ना कर सकें तो आप श्राद्ध पक्ष में जब भी आपके पूर्वजों की तिथि हो तो उसमें आप उनके निमित्त श्राद्ध करें और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा वस्त्र और जूते आदि दान करें। ऐसा करने से भी आपके समस्त पितृदेवता प्रसन्न होंगे। और यदि आपने पितृदेवताओं को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में उनके मंत्रों का जाप करना है तो मैं आपको एक सरल मंत्र बता रहा हूँ। आप प्रतिदिन 11 माला या 3 माला ओम श्री पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आप श्राद्धों के दिनों में इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके किसी पूर्वज की श्राद्ध की तिथि हो तो उस दिन आप वस्त्र आदि ना धोएं। श्राद्ध पक्ष में क्षौर कर्म जाने के बाल और नाखून आदि ना कटवाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष में राहत मिलती है। तो ये थी कुछ जानकारी पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में कैसे पितरों की कृपा प्राप्त करें, कैसे उनको प्रसन्न करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी सनातनी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय माता की।